अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए डेरा गाज़ी ख़ान बोर्ड के लिए जो स्कीम फॉलो होनी है 2025 के अंदर एक पहले भी स्कीम अपलोड की गई थी। उसके अंदर जितने भी बोर्ड हैं, मुल्तान बोर्ड हो गया, इसी तरह से बहावलपुर या अदर बोर्ड्स की बात करते हैं, वो सारे इंक्लूडेड थे। लेकिन अब स्पेसिफिक सिर्फ डेरा गाज़ी ख़ान बोर्ड के लिए जो 2025 के अंदर स्कीम फॉलो होनी है क्लास 10th के लिए, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बोर्ड ऑफिस से ही कंसर्न की गई है। अब इसके अंदर देखना ये है, हमने जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास एमसीक्यूज एमसीक्यूज हर चैप्टर में से प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसी तरह से ये होते हैं 9 एमसीक्यूज, और बाकी जो 3 होंगे साइड इन्फॉर्मेशन है और कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होता है। अब इसके अंदर जो पेयर है चैप्टर 10, 13 और 16। अब चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट क्वेश्चंस की जो रेशो है वो 3 है, 13 में से भी 3 है, इसी तरह से 16 में से 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 में से होंगे। और इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन की हम लोग तरतीब देखते हैं। चैप्टर नंबर 11, 14 और 17, और इनके अंदर भी पहले दो यूनिट हैं, उसके अंदर 3-3 की रेशो है हमारे पास, और 17 में से 2 की रेशो है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर हमारे पास 12 है, 15 है और 18, इनकी रेशो इनके पेयर के अंदर वही फर्स्ट जो 2 यूनिट हैं इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो है, और जो 18 है उसमें से 2 है। ये हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। हर एक में से हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, 8 इसके अंदर हैं, 8 इसके अंदर हैं, तो हर एक में से हम लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं। एनी 5 इसमें से, इसी तरह से एनी 5 इनमें से होंगे, इसी तरह से एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से होंगे। तो आप लोगों ने तो हर एक के अंदर हमारे पास 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन चॉइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है टाइम को मद्देनज़र रखते हुए 5 की बजाय आप लोग 7 शॉर्ट क्वेश्चन हर एक पार्ट में से अटेम्प्ट करें। लेकिन टाइम को कैलकुलेट कर लेना है, अगर टाइम आपके पास मौजूद है पड़ा तो आप आसानी के साथ इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम चले आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हमारे पास पेयर तो वही है, क्वेश्चन नंबर जो 5 ये हमसे पूछा जाता है, इसके अंदर क्वेश्चन 5 को जब कंसर्न करते हैं वही चैप्टर 10, 13 और 16 में से होंगे। लेकिन अब देखना ये है हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यानी ए जूस कहाँ से आएगी और बी जूस कहाँ से आएगी। अब इसके अंदर हमें वो कंसेप्ट देते हैं स्कीम के अंदर, मैंने पहले भी बताया है, ओपनली। अब ये ओपनली का मकसद ये है आप लोगों ने नहीं डिपेंड करना कि हाँ भाई न्यूमेरिकल किस यूनिट से आता है, यूनिट 10 है, 13 है, 16, तो आप लोगों ने इन तीनों चैप्टर्स के
लॉन्ग भी करने हैं और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए जो पेयरिंग स्कीम है, कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 11, 14 और 17, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर आप लोगों ने कभी भी डिपेंड नहीं करना, क्योंकि 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, वो हमारा ज़ाय ना हो। तो आप लोगों ने चैप्टर 11 है, इसी तरह से 14 है, इनके न्यूमेरिकल लाजमी करने हैं। वैसे 17 कंप्यूटर वाला है, तो इसमें से न्यूमेरिकल्स वैसे नहीं हैं, तो 2 यूनिट हैं, तो दोनों में से आप लोगों ने अच्छी तरह से लॉन्ग भी और न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करने हैं। और इसके साथ है चैप्टर 12, 15 और 18। अब इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, 15 है और 18, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी तरह से न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने उसी वे के अंदर प्रिपेयर करना है। हाँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स फोकस कर रहे होते हैं कि हम स्कीम फॉलो करते हैं कि न्यूमेरिकल इस यूनिट के या लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट के, उसके अंदर कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। अब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लें, जो हमारे पास मॉर्निंग टाइम वाला पेपर था, उसके अंदर अगर हमें न्यूमेरिकल देते हैं चैप्टर नंबर 12 में से, तो जो सेकंड टाइम का था उसके अंदर चैप्टर नंबर 18 में से उठा के दे देते। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को फॉलो ना करें। अगर ज़्यादा भी डिपेंड करना है तो आप ये देख लें, जैसा कि इसके अंदर 18 में से शॉर्ट क्वेश्चंस 2 हैं, तो पॉसिबल हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल हमें कहाँ से उठा के दे, चैप्टर 18 में से उठा के दे। इसी तरह से पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अब ये 17 है, 17 के तो वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो इसकी तरफ चला आएगा। और उसके बाद चैप्टर 16 है, तो इनको जो है ना आप लोगों ने देखना है। हमारे पास ये डीजी खान बोर्ड की बिल्कुल कंफर्म हमारे पास जो स्कीम है वो आप लोगों ने क्लियर करनी है।